ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के शहरियों को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और पाकिस्तानी फ्री में बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर जहाँ पे नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है, उसके ऊपर ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको बिछा दिया जाता है। पिछले साल इमरान खान की हुकूमत ने जर्मनी से कुछ माहिरीन को पाकिस्तान बुलवाया और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया था, मगर इसको फिलहाल मगर ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहने दिया जाता। सिंध गवर्नमेंट इस मामले के ऊपर रेजिस्ट कर रही है। मेरा नाम सलमान दुरानी है। पाकिस्तान में सब बिजली की शदीद किल्लत है और नई आने वाली हुकूमत दोबारा अपने उसी पुराने प्रोजेक्ट्स यानी कि IPPs की तरफ जा रही है, जो कि बेइंतहा महंगी बिजली है और इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स फेल भी हो चुके हैं। और इन IPPs के प्रोजेक्ट्स की वजह से लोगों को इंतहा से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह खड़े हों, मगर मसला ये है कि जो आपके जहनी गुलाम लोग हैं वो किस तरह आपको आगे जाने देंगे। दुनिया में आबादी के साथ साथ तलब का भी इजाफा होता है और न्यू आइडियाज़ और नई टेक्निक्स से दुनिया आगे बढ़ती है। पिछले साल इमरान खान की हुकूमत ने जर्मनी से कुछ माहिरीन को पाकिस्तान बुलवाया और पाकिस्तान के एक बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को इमरान खान के वफाकी वजीर हाईलाइट नहीं कर सके। मैं खामोशी से इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहा था, तो इस मामले को अब दबाया जा रहा है, इस तमाम प्रोजेक्ट को अब दबाया जा रहा है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको इस मामले पर डिस्कस करूं। आगे आप लोगों का काम है कि इस मामले को आप आगे इस पे नज़र रखें, आगे बढ़ाएं, या इसके ऊपर नई जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको पुश करें, या दोबारा अगर इमरान खान आते हैं तो उनको भी पुश करें कि जी ये इस काम को करें ताकि पाकिस्तान खुद कफील हो बिजली के मामलात के अंदर। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर जहाँ पे नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है, उसके ऊपर ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको बिछा दिया जाता है। उसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि पानी की एवोपरेशन जो होती है वो काफ़ी हद तक थम जाती है, जो गैर ज़रूरी एवोपरेशन होती है। और दूसरी इसका फ़ायदा ये होता है कि सोलर पैनल्स जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर गर्मी हो जाए तो इनके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, इनको कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो नहर के अंदर नीचे जो एवोपरेशन होती है वो उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि सोलर पैनल्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक इससे बेइंतहा ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब मामला यहाँ पर यह है कि अब पाकिस्तान की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया था, मगर इसको फिलहाल रोक दिया गया। ये कहाँ शुरू हुआ था? ये गुजरांवाला की लोअर चनाब कनाल के अंदर शुरू किया जाना था। ये यहाँ से शुरू होता गुजरांवाला से और इसकी एंडिंग थी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो समंदरी का इलाका है। यहाँ पे ये पहले प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पे काम होना था, जिसको फिलहाल अभी नई गवर्नमेंट जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने आके रोक दिया है। ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, अगर ये शुरू हो गया तो वाह वाह। ये पहला प्रोजेक्ट पंजाब से होता हुआ बलोचिस्तान के भी यहाँ फ़ायदा होगा। सिंध गवर्नमेंट इस मामले के ऊपर रेजिस्ट कर रही है, क्यों मुझे नहीं मालूम। पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने इस मामले के अंदर इमरान खान की हुकूमत में काफ़ी काम किया और इस जर्मनी के जो माहिरीन आए हुए थे इनको काफ़ी सपोर्ट किया है। सेवरल कैनाल इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो मुतालिका लोग हैं, वो जो अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये मामला हो, मगर करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियंस इस मामले में बहुत शिद्दत से रेजिस्ट कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कनाल सिस्टम से इनकी अपनी ज़मीनें सैराब होती हैं, हालांकि पानी कहीं नहीं जाता, मगर इनके पता नहीं क्या दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये क्या चाहते हैं। बहरहाल वापडा इस मामले में जो फ्लोटिंग पैनल के प्रोजेक्ट है, फिर तरबेला डैम के ऊपर काफ़ी हद तक राजी थी काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट भी अभी रोक दिया गया। इमरान खान की हुकूमत ने 2 जगह पे इस मामले के ऊपर काफ़ी हद तक वर्कआउट कर लिया था। लोअर चनाब कनाल यानी गुजरांवाला से समंदरी के इलाके तक और गाजी बरोथा अटक का इलाका, इन 2 जगह पे ये मामला काफ़ी हद तक हो गया था और ये इसको काम को शुरू होना था और चंद साल के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो जाता।
साथ साथ मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पे आपको बार बार दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ। इंडिया इस पे बेइंतहा काम कर रहा है और इंडिया के अंदर भी ये काफ़ी हद तक कामयाब है, मगर वहाँ की जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी वो भी प्रॉब्लम करती है। मगर पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के निज़ाम इस मामले में बहुत आगे है। तो इस चीज़ को मैंने अब आगे बढ़ा दिया। अब आप लोगों ने किस तरह इस पे काम करना है, किस तरह अपनी आने वाली हुकूमतों को पुश करना है, ये आपका काम है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियत फरमाए और हम सबको कामयाब करे, पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाए, आमीन। और इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखें और इस पे देखें कि आप लोग अपने अपने डोमेन में क्या क्या सोशल मीडिया पे और जो जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं वो कहाँ क्या काम कर सकते हैं, इस मामले पे आप नज़र रखें और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त आगा वकार, जिसको कंट्रोवर्शियल करके घर में बिठा दिया गया है, उसने बहुत सारे स्कीम्स ऐसी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बना के तैयार रखे हुए थे जो कि पाकिस्तान से बिजली की कमी को दूर कर देते। इस बंदे ने गाड़ी पानी से चलाई थी, इस बंदे के ऊपर गलत किस्म के चार्जेस लगा के कोने में बिठा दिया गया। इस तरह का पाकिस्तान में टैलेंट बिखरा पड़ा हुआ है। ये बंदा अभी भी तैयार है पाकिस्तान के लिए काम करने को, मगर इस वक्त करप्ट ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारे इदारे इसको आगे आने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये कोने में लग गया और इसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती भी की गई है। ये बंदा पानी से ना सिर्फ गाड़ी चला सकता है, ये मैंने गाड़ी देखी है, इसके अलावा और कई इसने प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए, बिजली के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऐसे एक ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की शहरियों को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और पाकिस्तानी फ्री में बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहने दिया जाता। आगा वकार इस वक्त मेरे इन टच में है और आगा वकार मेरे बहुत अच्छा दोस्त है। आगा वकार के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि आगा वकार जैसे लोग आगे आए और ये जो माफिया है इनकी कमर तोड़ दें, जो पाकिस्तान को निचोड़ रहे हैं, चूस रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और इन प्रोजेक्ट्स में नजर रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।